सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पौर्णमाशी और आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में। आप लोग सब कैसे हैं? अच्छे होंगे ना? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज मेरा वीडियो थोड़ा लेट आया है, मुझे कुछ काम था तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर लेट में वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था कि हमारा क्या सेल एनवलप के बारे में पढ़ाया था, और सेल एनवलप में जो क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, वहाँ पर सेल वॉल होता है, वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और हम लोग को पता है तो ग्लाइकोकैलिक्स ये वाला आउटर मोस्ट लेयर होता है, और सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, सेल का मेंटेन शेप करके रखता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा सेमी परमेबल होता है, वो किसी भी हर एक चीज़ को आने नहीं देता है। ठीक है, उसके अंदर नहीं आने देता है। तो ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे बैक्टीरिया में वहाँ पर हमारा क्या वो बैक्टीरिया, हमारे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हमने पढ़े थे। वो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल वो होते हैं जो मूव कर पाते हैं, और नॉन मोटाइल वो होते हैं जो मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और मोटाइल बैक्टीरिया में उनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जो फ्लैजेला बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, देन उनके पास जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास पिली और फिम्ब्राई प्रेजेंट होता है। पिली हमारा एक क्या ट्यूबुलर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और वो एक स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ होता है। और हमारा फिम्ब्राई होता है, फिम्ब्राई एक फाइब्रस जैसा स्ट्रक्चर होता है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, जो वो भी पिली और फिम्ब्राई ये दोनों मूवमेंट में बैक्टीरिया को हेल्प नहीं करते। ये दोनों बैक्टीरिया कहीं अगर अटैच होना चाहता है, अगर उसको कोई कहाँ पर खाना मिल रहा है तो वहाँ पर वो अटैच हो सकता है, तो वो फ्लैजेला से भी अटैच हो सकता है। ठीक है, फ्लैजेला वो दो काम करता है। फ्लैजेला बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह पर लोकोमोशन करवाने में भी हेल्प करता है, और फ्लैजेला एक जगह से बैक्टीरिया को अटैच होने में भी हेल्प करता है। लेकिन पिली एंड फिम्ब्राई मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, पिली और फिम्ब्राई बैक्टीरिया के हाथ की तरह होते हैं। तो हमारा हाथ अगर हम चाहें तो हमारा हाथ को कहीं जगह पे हम अटैच कर सकते हैं ना। अगर हम चाहें, हम यहाँ अटैच होकर रहना चाहते हैं तो हम यहाँ हाथ रख देते हैं, तो अगर हमें कोई खींचे तो हम मूव नहीं हो सकते हैं। तो उसी तरह बैक्टीरिया में पिली और फिम्ब्राई भी उसी तरह हाथ की तरह काम करते हैं। अगर वो कहीं अटैच होना चाहे तो उसी पिली और फिम्ब्राई की तरह की मदद से अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो पिली एंड फिम्ब्राई हमने पढ़ा था, वो होस्ट टिश्यूज में भी अटैच हो सकते हैं, क्योंकि होस्ट में से उनको खाना मिलता है। ठीक है, उनको जहाँ पर खाना मिलता है वो वहाँ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमने पिछले लेक्चर में सब पढ़ लिया था। तो आज मैं पढ़ाऊँगी राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में आज मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, राइबोसोम्स लिखते हैं यहाँ पर, राइबोसोम्स। आप सबके पास एनसीईआरटी बुक है ना? ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन, पहले राइबोसोम्स पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज़ को एक हेडिंग करके पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हमारा एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसी के लिए वहाँ पर लिखा हुआ है, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े थे, हमारे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो वो कह रहा है कि इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। वो कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में वो जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना, राइबोसोम्स के बारे में मैं आपको इस चैप्टर में है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पर उसका फंक्शन खाली बता रही हूँ। ठीक है, तो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं, हमारा जो राइबोसोम्स होता है, वो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एसोसिएट होकर रहते हैं। ठीक है, एसोसिएट होकर रहते हैं मीन्स आप वहाँ पर वो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इन प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड। एसोसिएट मतलब क्या? अटैच होकर रहना था, मिल के रहना। तो वहाँ लिखा हुआ है, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, दिस राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आप बोल सकते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से राइबोसोम्स अटैच होकर रहता है। कहाँ? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है,
associated with the plasma membrane of the cell. Okay. देन यहाँ लिखा हुआ है दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स. ये जो राइबोसोम्स होता है ना, ये राइबोसोम्स कितने साइज का होता है? ये साइज का होता है 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर. मीन्स 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक राइबोसोम्स का साइज होता है और वो 2 सब यूनिट से बने हुए होते हैं. ठीक है, राइबोसोम्स आर, उनका साइज कैसे होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक है. ठीक है, राइबोसोम्स का साइज होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक और वो बने हुए होते हैं 2 सब यूनिट से, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स. क्या ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है? ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिखा रही हूँ, नहीं तो आप समझ लोगे कि ये वाला यूकैरियोटिक का है. ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक का है, प्रोकैरियोट्स. ओके, हमारे प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स ये बना हुआ है, they are made up of 2 subunits 50s and 30s, made up of 2 subunits, that is ये वाला, that is 50s and 30s. ये S क्या है? ये हमारा सिडबर्ग यूनिट है. सिडबर्ग यूनिट के बारे में यहाँ पर लिखा नहीं है. ये तो यहाँ सिडबर्ग यूनिट हमारा कौन से चैप्टर में लिखा हुआ था? आई थिंक मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लिखा हुआ है. ठीक है, कि हमारा यहाँ पर जो है क्या राइबोसोम्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई थिंक. हाँ, यहाँ पर सिडबर्ग यूनिट के बारे में सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट उसको कहते हैं. ठीक है, तो ये वाला सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, सिडबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स है. वो सब यूनिट्स क्या है? 50s और 30s. 50s और 30s सब यूनिट. अगर हम ये 50s और 30s सब यूनिट को मिला दें, अगर हम इसको मिला दें तो ये वाला फॉर्म हो जाता है 70s सब यूनिट. 50s 30s अगर सब यूनिट को मिला दे तो ये वाला बन जाता है 70s सब यूनिट. ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज. कौन? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 50s and 30s यूनिट्स विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स. अगर ये दोनों मिलकर प्रेजेंट होते हैं, टुगेदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये 70s सब यूनिट तैयार करते हैं. ठीक है, तो ये वाला आप लोग समझ रहे होंगे 50s और 30s, ये तो 80s बनना चाहिए ना, तो ये 70s कैसे बन गया? नहीं, ये हमारा मैथ नहीं है ना, तो हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं. ठीक है, तो हम 50s और 30s को हम 70s ही मानेंगे. ये वाला हमारा 70s कैसे आ रहा है? ये हम जो सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ना, यहाँ पर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में नहीं पढ़ाया है, आपको लिखाया है कि आपको बताया है सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में. आपको जब आप बीएससी पढ़ोगे, एमएससी पढ़ोगे, वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में आपको बताया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये 50s 30s ये 70s सब यूनिट कैसे होता है, अगर आप चाहो तो मैं और एक लेक्चर में आपको बता दूंगी. ठीक है, 50s और 30s 70s सब यूनिट कैसे होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप खाली ऐसे समझो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स क्या सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होते हैं और उनका साइज होता है 15 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक. और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हमारा 2 सब यूनिट से बना हुआ है. एक सब यूनिट है 50s एंड और दूसरा सब यूनिट है 30s. ये जब मिल जाते हैं 50s 30s सब यूनिट, ये मिलकर 70s सब यूनिट तैयार करते हैं. ठीक है, तो ये वाला 70s सब यूनिट ये हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है. ठीक है, अगर आपको कहीं क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स उनका राइबोसोम कैसे होता है, तो वो आप बोलना 70s सब यूनिट का होता है. ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का 70s सब यूनिट होता है. ठीक है, वो कैसे बने हुए थे? 50s और 30s से मिलकर 70s सब यूनिट का बनता है. ओके, क्लियर? ओके, देन राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. हमारे जो सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वही राइबोसोम्स हमारा जो प्रोटीन बनता है ना, मैंने आपको सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ाया था. सेंट्रल डॉग्मा में मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि डीएनए से क्या आरएनए बनता है, फिर आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है. ठीक है, तो ये वाला जो प्रोटीन बनता है,
ये वाला प्रोटीन ये सब कहाँ प्रोसेस होता है, ये वाला सब हमारा राइबोसोम्स में होता है, इसलिए कहा गया है राइबोसोम्स एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मतलब राइबोसोम्स में हमारा प्रोटीन बनता है, वहाँ पर तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी और एक हेडिंग दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख लेती हूँ और एक कलर में लिख लेती हूँ, राइबोसोम्स आर द, और आर या इज बोल सकते हैं, हाँ, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, हमारे राइबोसोम्स में प्रोटीन बनता है, कैसे बनता है यहाँ देखिए, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम। हमारे सेल में एक राइबोसोम तो नहीं होंगे ना, बहुत सारे राइबोसोम्स होंगे ना। हमारे सेल में एक राइबोसोम नहीं होंगे, हमारे सेल में बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में 78 राइबोसोम यूनिट हो गया और यूकैरियोटिक सेल में उनका सब यूनिट का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम। अगर हमारा जो सेवरल राइबोसोम्स होते हैं ना, हमारा जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो सेवरल राइबोसोम अगर एक सिंगल mRNA से अटैच कर जाए तो वो क्या बनाते हैं, वो एक चेन बनाएंगे और उस चेन को हम बोलेंगे पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ सेवरल राइबोसोम्स, वो जब अटैच होते हैं, मैं यहाँ प्लस में लिख रही हूँ, ठीक है, अटैच होना फिर ऐड होना। ठीक है, यहाँ पर अटैच हो जाते हैं सेवरल राइबोसोम प्लस mRNA जब अटैच हो जाता है सेवरल राइबोसोम से, ठीक है, तो वहाँ पर एक वो चेन बनाते हैं, फॉर्म्स अ चेन, ये दोनों मिलकर एक चेन बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर फॉर्म्स अ चेन, और उसी चेन को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। उस चेन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम। अगर सेवरल राइबोसोम्स एक ही mRNA से अटैच हो जाए तो वहाँ पर एक चेन बनता है, उस चेन को हम बोलेंगे पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम्स का मतलब क्या है, यहाँ आप समझ रहे होंगे, पॉली मतलब क्या, मैनी, हम मल्टी भी बोल सकते हैं, पॉली भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेवरल राइबोसोम्स हो गया ना, तो मैनी राइबोसोम्स हो गए। तो सेवरल राइबोसोम्स अगर mRNA से अटैच हो रहा है, एक mRNA से अटैच हो, यहाँ पर एक mRNA लिख लेती हूँ। ठीक है, एक सिंगल mRNA से अटैच हो रहा है तो वो एक चेन फॉर्म करेगा, उस चेन को हम बोलेंगे पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम। पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, पॉलीराइबोसोम्स, पॉली मीन्स मैनी राइबोसोम्स बनाता है और उसको हम पॉलीसोम भी कह सकते हैं। ओके, क्लियर? ओके, देन द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स। मैंने आपको क्या पढ़ाया था सेंट्रल डॉग्मा में, मैंने आपको पढ़ाया था कि DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो RNA से हमारा प्रोटीन बन रहा है ना, तो यहाँ पर वो लिख रहा है कि द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स। हमारा ये जो हमारा पॉलीसोम बना ना, तो यहाँ पर पॉलीसोम और राइबोसोम, यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, पॉलीराइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्रेजेंट ना, तो ये वाला जो राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम, ये वाला प्रेजेंट। ठीक है, तो ये वाला जो राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम, ये वाला जो पॉलीसोम बना, यहाँ पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो mRNA को, यहाँ पर जो mRNA आप देख रहे हैं ना, तो ये इस mRNA को वो प्रोटीन में ट्रांसलेट करवा देता है, वो mRNA को प्रोटीन में बना देता है। ठीक है, क्या करता है, द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम, पॉलीसोम में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करा देते हैं। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूँ आपको, द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम, राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट्स mRNA to protein।
ये वाला जो पॉलीसोम में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये वाला एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करवा देता है। तो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया था डीएनए से आरएनए होगा, आरएनए से ही प्रोटीन होगा, ठीक है। तो ये वाला एमआरएनए, एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए, हमारा टीआरएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए दैट इज द मैसेंजर आरएनए। तो ये वाला हमारा मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करे कि पॉलीसोम में जो राइबोसोम प्रेजेंट है वही राइबोसोम वो एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करवा रहे हैं, ठीक है। ओके, क्लियर? ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं? पहले हम क्या पढ़े? पहले हम पढ़े कि हमारा जो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो वाला राइबोसोम हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होते हैं, अटैच होते हैं। फिर उनका साइज क्या होता है 15 नैनोमीटर्स बाय 20 नैनोमीटर। देन वो राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसे बने हुए हैं? वो बने हुए हैं मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स दैट इज 50s एंड 30s। ओके, दिस एस इज द सेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड दिस, अगर आप ये मिला लो 50s और 30s सब यूनिट को, ये 70s सब यूनिट दे देते हैं, ये हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से, ठीक है। तो हमने सेंट्रल डॉगमा पर पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो आरएनए से प्रोटीन बनता है ना, तो हमारा ये वाला कहा गया है राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है, सिंथेसाइज होता है। सिंथेसाइज मीन्स क्या? बनना। तो देन अगर हमारा सेवरल राइबोसोम्स हमारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, कि जो भी आप बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, उनके सेल में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स होंगे। अगर सेवरल राइबोसोम्स एक एमआरएनए से जुड़ जाए, अटैच हो जाए, तो वो एक चेन फॉर्म करते हैं। उसी चेन को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम। ओके, देन ये पॉलीराइबोसोम का मतलब क्या है? पॉली मीन्स मेनी एंड राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये वाला जो पॉलीसोम में जो राइबोसोम है, तो राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए टू प्रोटीन्स। ये वाला जो राइबोसोम्स जो पॉलीसोम में प्रेजेंट होता है, ये वाला क्या करते हैं? ये राइबोसोम्स एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करवा देते हैं। ओके, क्लियर? ओके, देन हम पढ़ेंगे क्या? इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। देन हम पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडीज के बारे में, ठीक है। तो राइबोसोम पूरा समझ में आ गया ना? अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना, अगर मैंने कुछ भूल किया है तो। अगर कोई इंसान पूरा परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो उनके पास अच्छा भी चीज़ होता है, बुरा भी चीज़ होता है, ठीक है। चूज़ हो गया, ठीक है। तो अगर मेरे से कुछ भूल हो गया है, तो अगर कुछ मिस्टेक हो गया है तो फिर माफ़ कर देना, ठीक है। मैं ज़्यादा थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ। आपको अगर कोई जल्दी हो रहा है तो आप वो यूट्यूब में जो स्पीड हो वहाँ है तो वहाँ आपको कम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। मेरा ऐसे प्रैक्टिस है, तो क्या मेरा ऐसे हैबिट है, तो मैं थोड़ा जल्दी करके पढ़ाना, ठीक है। मैं अगर जल्दी करके पढ़ाती हूँ तो मैं अच्छा पढ़ाती हूँ। अगर मैं स्लो हो गई तो मैं ऐसे सब हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ। अगर आपको जो आप जल्दी पढ़ना तो चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब में स्पीड थोड़ा कम कर लेना, ठीक है। ओके, देन हम स्टार्ट करेंगे इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में, ठीक है। आप लोग के पास सब एनसीईआरटी बुक है ना, तो आप सब खोल लेना, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है? इंक्लूजन बॉडीज? तो यहाँ पर लिखा है रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। हम लोग ये सब प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट के बारे में तो हम नहीं गए हैं, तो हम प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये वाला इंक्लूजन बॉडीज भी कहाँ होगा? प्रोकैरियोट में ही प्रेजेंट होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो रिजर्व मटेरियल होता है, रिजर्व मटेरियल क्या? खाने वाला चीज़। वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, वो बैक्टीरिया जो सब खाते हैं, वो क्या? वो स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। वो वाला रिजर्व मटेरियल उसे ही कहा गया है। उनके खाने को चीज़ को ही रिजर्व मटेरियल रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। खाने को ही रिजर्व करके रखते होंगे, ठीक है। तो वो वाला खाना हो गया, ठीक है। तो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। वो अपने रिजर्व मटेरियल को कहाँ स्टोर करके रखते हैं? वो क्या? सेल के साइटोप्लाज्म में स्टोर करके रखते हैं उनके रिजर्व मटेरियल को।
तो यहाँ पर वही बताया गया है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। उनका जो रिजर्व मटेरियल होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो उनका रिजर्व मटेरियल वो अपने साइटोप्लाज्म में स्टोर करके रखते हैं, और वही उन क्या उनके रिजर्व मटेरियल को हम इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, उनके रिजर्व मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज। हमारे खाना को जैसे हम बोलते हैं क्या, हम बोल सकते हैं पिज़्ज़ा। अब आप लोग में से कौन कौन पिज़्ज़ा बहुत फेवरेट है? मेरा तो पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, डोमिनोज पिज़्ज़ा, वाह। ठीक है, तो हमारे खाने का नाम क्या है? पिज़्ज़ा है, रोल है, चाउमीन है, ठीक है, चिकन ये सब है। ठीक है, तो उनका खाना का नाम क्या है? इंक्लूजन बॉडीज। ओके, उनके खाने का नाम इंक्लूजन बॉडीज है। तो ये वाला मैं क्या लिखूं? These are the reserve materials, okay? Reserve materials of the prokaryotic cells. Reserve materials of the, दिखाई दे रहा है ना? ब्लर नहीं हो रहा है? हाँ, ठीक है। तो सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा थोड़ा ब्लर हो गया था तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ा। तो हाँ, हमारा नहीं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, उनका बैक्टीरिया का, उनका रिजर्व मटेरियल्स इंक्लूजन बॉडीज है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंक्लूजन बॉडीज आर द रिजर्व मटेरियल्स, आर मैं लिख रही हूँ रिजर्व मटेरियल्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और ये वाला कहाँ रहते हैं? साइटोप्लाज्म में ही रहते होंगे ना। तो ये वाला stored in the यहाँ लिख लेती हूँ, stored in the cytoplasm। ओके, ये वाला मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, ये वाला, ठीक है। हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में उनका जो फूड होता है, उनका जो खाना होता है, वो अपने अंदर साइटोप्लाज्म में रखते हैं, और उनका फूड रिजर्व मटेरियल को हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। ओके, देन these are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm। ये बोल रहा है कि ये जो इंक्लूजन बॉडीज है, ये उनके अंदर जो मेम्ब्रेन होते हैं ना, जो भी मेम्ब्रेन आप बोल लो, जो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारा जो यहाँ पर हम पहले में पढ़े थे राइबोसोम्स, वो कहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच होकर रह रहे हैं, लेकिन ये इंक्लूजन बॉडीज कोई भी मेम्ब्रेन में अटैच होकर नहीं रहेंगे। वो कैसे रहेंगे? वो ऐसे ही खुले साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूम रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, they lie free in the cytoplasm, lie free in the cytoplasm। वो किसी से जुड़े नहीं होंगे। ठीक है, जैसे राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ था, लेकिन इंक्लूजन बॉडीज वो ऐसे ही अपने खुले मज्जे में ही वे ऐसे पड़े हुए होंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। तो क्या लिखा है? दिस आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होता है, लगे नहीं होते हैं, एसोसिएट नहीं होते हैं, अटैच नहीं होते हैं। तो एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्री ही लाए होते हैं, ऐसे फ्री ही ऐसे घूम रहे होते हैं। ठीक है, क्या? इंक्लूजन बॉडीज। देन एग्जाम्पल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफेशियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, उन लोग का इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, उन लोग का इंक्लूजन बॉडीज का मैं क्या लिखूँ यहाँ पर? हाँ, उनका जो इंक्लूजन बॉडीज़ होता है ना, हमारा जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे उनका नाम होता है, तो उनके इंक्लूजन बॉडीज़ ही उनका रिजर्व मटेरियल होता है ना। तो उनके इंक्लूजन बॉडीज़ का भी उनका स्पेशल नाम सब होता है, उनके खाने का नाम। ठीक है, उनका खाने का नाम क्या क्या होता है? पहले होता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फिर होता है सियानोफेशियन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर एक हो गया ये वाला, हाँ। देन हो गया सियानोफेशियन ग्रैन्यूल्स, देन हो गया क्या? ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ओके, उनके खाने का नाम सब ये है। ठीक है, ये वाला सब बैक्टीरिया का खाने का नाम है ना। हमारे खाने का नाम क्या है? हमारे खाने का नाम पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, और क्या बोल सकते हैं? पिज़्ज़ा, चाउमीन और राइस, ये सब वो। ठीक है, तो उनके खाने का नाम है, उनके खाने का नाम हमारा जो हम फूड बोलते हैं ना, तो वो उनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज या रिजर्व मटेरियल्स। ओके, और उनके खाने का
विभिन्न प्रकार के हमारे खाने का नाम होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर ऐसे, तो उनके विभिन्न प्रकार का खाने का नाम है, पहला है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, दूसरा है साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, तीसरा है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ओके, क्लियर? क्लियर तो ओके, देन ठीक है। देन वहाँ पर लिखा हुआ है गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हमारे जो ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब क्या, वो फोटोसिंथेसिस ही करते होंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस हमारा कैसे होता है, गैस वैस सब यूज होता है ना, तो वो वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनके पास गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या लिखूँ, ब्लू, ग्रीन, पर्पल गैस वैक्यूल्स आर फाउंड। ओके, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, हाँ, गैस वैक्यूल्स कहाँ मिलता है, यहाँ लिख रही हूँ फाउंड इन ब्लू, ग्रीन, ओके, ये फर्स्ट वाला गया। देन सेकंड वाला आया पर्पल, देन थर्ड वाला गया ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये सब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सिंथेटिक बैक्टीरिया, ओके। तो इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास गैस वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ब्लू, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो उनके पास गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या गया, इंक्लूजन बॉडीज। हम जो बैक्टीरिया के, हाँ, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो रिजर्व मटेरियल्स होते हैं उनको हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं, और वो इंक्लूजन बॉडीज बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ऐसे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म में ऐसे खुले पड़े होकर रहते हैं, ठीक है। और वो किसी भी मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होते हैं। जैसे राइबोसोम हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कहीं भी अटैच नहीं होते हैं, वो अपने आप ही साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़े हुए होते हैं, लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, फ्री में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। देन इंक्लूजन बॉडीज, उनका नाम क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, उनके फूड का नाम हो गया फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, देन ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ओके। देन हमारा आ गया गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, दे आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, देन पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, देन ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ओके। क्लियर था, हाँ, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, राइबोसोम्स के बारे में पढ़े। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स वो एसोसिएट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल के साथ। उनका साइज होता है 15 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक, और वो 2 सब यूनिट से बने हुए होते हैं। एक होता है 50 सब यूनिट, सेकंड होता है 30 सब यूनिट। इसको कहा जाता है सिडबर्ग यूनिट, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी हम बोल सकते हैं। और ये 50 सब यूनिट अगर मिल जाए तो उसे कहते हैं 70 सब यूनिट। ये हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है, ठीक है। देन हमने सेंट्रल डॉगमा में पढ़ा था डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। देन राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बनता है, ठीक है, राइबोसोम्स में। देन अगर सेवरल राइबोसोम्स अगर एक सिंगल एमआरएनए से अटैच हो जाए तो वो एक चेन बनाते हैं, उस चेन को हम बोलेंगे पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम। व्हेन सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल mRNA, then they form a chain and that is known as polyribosomes or polysome, okay। that the polyribosome is that many ribosomes, okay, many बहुत सारे ribosomes present होते हैं। Then the ribosomes of a polysome translate mRNA into protein। ये वाले polysome में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो राइबोसोम हमारे mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करवा देते हैं, ठीक है। देन हमने पढ़ा इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया के जो फूड होते हैं रिजर्व मटेरियल्स, उन्हीं को इंक्लूजन बॉडीज कहा गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में स्टोर होकर रहते हैं, ठीक है। और वो लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्री करके लाए करते हैं, और वो किसी मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम से इंक्लूजन बॉडीज अटैच नहीं होते। और इंक्लूजन बॉडीज का बहुत सारा नाम होता है। एक होता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, और उनका नाम होता है सियानोफिशियल ग्रैन्यूल्स, और उनका नाम होता है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है।
देन गैस वैक्यूल्स होता है, गैस वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है और कहाँ हम देख सकते हैं, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, देन गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एंड देन गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, क्लियर? तो ये वाला खत्म हुआ, ठीक है। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज आपको, आप लोग को सब समझ में आ गया ना, ठीक है। ओके, सो और क्या बोलूँ, अगर आपको उसको समझ में आ गया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देखिए, ठीक है, देखिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है। आप शेयर करो या ना करो, लेकिन आपका तो नॉलेज बढ़ा ना, ठीक है। तो तो क्या बोलूँ मैं, अच्छा लगा ना क्लास, अच्छा लगा? मैं क्या आशा करती हूँ कि आप सब लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज़, ये वाला क्लियर हो गया होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।